आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल पी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम गोरखनाथ क्षेत्र के गीता मैरिज हाउस में है, जहां जन समर्पण पार्टी का मंडलीय समीक्षा बैठक चल रहा और पद वितरण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभिषेक चंद्र जी से बात करेंगे कि ये पार्टी का गठन किस उद्देश्य के लिए किए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अभिषेक चंद्र जी भी बताइए कि पार्टी का आपका ये गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मीडिया बंधुओं को। और जन समर्पण पार्टी का जो उदय हुआ वो पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय शक्ति वाहिनी का गठन किया और उस संगठन के माध्यम से हम लोग निरंतर 1 साल 1.5 साल तक निरंतर जन समस्याओं के लिए लड़ते रहें। सम्मान घर की मांग हो गया, चाहे जितने भी मुद्दे हो गए, जब उन चीज़ों पे सुध नहीं ली गई तब हम लोगों ने पार्टी बना के इस चीज़ को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने के लिए मन बना लिया। क्योंकि जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी हम लोग भाग नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, इसलिए जो है हम लोगों ने इस चीज़ को करना पड़ा। अच्छा, जन समर्पण पार्टी का नाम क्यों जन समर्पण पार्टी रखा गया, क्या रहा? क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है और जनता की बात हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा, जन समर्पण। बिना जनता के समर्पण के और बिना जनता के साथ के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। असली राजा यही हैं और यही फैसला करेंगे 2024 में कौन आएगा, 2027 में कौन आएगा और उसके बाद भी कौन रहेगा। तो आप पार्टी बन गए, 2024 का क्या एम रहेगा आपका? 2024 का हम लोग 10 लोकसभा, मैंने पहले भी बोला था कि 10 लोकसभा से ज़्यादा की तैयारी हम लोग बना रहे हैं और कुछ ही दिनों के अंदर मैं 75 जिलाध्यक्ष घोषित करके और सारी कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश की तैयार करके और हम लोग मैदान में रहेंगे। जैसा कि आज आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, इस समीक्षा बैठक के बाद क्या है, क्या निर्णय लिया है? इस समीक्षा बैठक में इस रणनीति पे ये विचार होगा कि आगामी जो आने वाले जो चुनाव हैं 3-4 महीने बाद, उसमें किन किन सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कितने पदाधिकारी अभी तक हुए हैं, क्या रणनीति रहेगी और उसको ग्राउंड लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हवाई होगी। मैंने पहले भी बोला था कि जिस लोकसभा में कम से कम हम लोग के 1 लाख सदस्य रहेंगे तभी उस लोकसभा को हम लोग छुएंगे, अन्यथा हम लोग उस लोकसभा पे नहीं चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि कुछ जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई, कहाँ के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई? आज जो है 4 जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। जैसे आज गोरखपुर जिलाध्यक्ष जो है अभिजीत पासवान जी को बनाया गया है और हमारे महाराजगंज के जो जिलाध्यक्ष हैं हेमंत पांडे जी को बनाया गया है और हमारे जो मऊ और जौनपुर के मऊ के जो जिलाध्यक्ष हैं वो सुमित गुप्ता जी को बनाया गया है। जो हमारे जौनपुर के जिलाध्यक्ष हैं वो राजेश सिंह को बनाया गया है और जो हमारे बनारस के मंडल महासचिव रहेंगे उनको रविंदर जी को बनाया गया उनको। तो अब जिलाध्यक्ष से बात करते हैं, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष से। ये बताइए, आपको एक पद मिल गया है जन समर्पण पार्टी की तरफ से, जिलाध्यक्ष गोरखपुर की। अब आप कैसे काम करेंगे, किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे, क्या रहे? पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे जिलाध्यक्ष चुने हैं और मैं पार्टी के लिए 24 घंटा काम करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिरादरियों को जोड़ूंगा, अन्य बिरादरियों को जोड़ूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। ये मेरा देश है। ये हुआ है, पार्टी के लिए काम करेंगे क्योंकि इनको गोरखपुर का जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। आपसे बात करेंगे, आपको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई? महाराजगंज। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार पांडे जी। महाराजगंज की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप महाराजगंज की जनता को कैसे जन समर्पण पार्टी से जोड़ेंगे? सर, हम जन जन तक पहुंचेंगे, लोगों को अपने जो है इस समस्या से निदान कराएंगे। उनके साथ समस्या से निदान कराएंगे? जैसे मान लीजिए सर, उनका जो है ये वृद्धा हैं, उनको जो है व्यवस्था नहीं दी जा रही है और पेंशन जो है कि जितने बेचारे काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा, उनको पेंशन दिलाने का हम काम करेंगे। हर अधिकारी से मिल करके उनका सहयोग करेंगे और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम जन जन का सहयोग करें और जन समर्पण पार्टी को हम अपने जिले में सर्वप्रथम सबसे आगे ले चलें। ये थे महाराजगंज के जिलाध्यक्ष जिन्होंने कहा कि जन जन लोगों को समर्थन करें, क्योंकि जन समर्पण पार्टी का उद्देश्य ही है कि जन जन लोगों का सहयोग किया जाए। अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति बनेगी आप लोग की? 2024 में हम लोग, चूँकि यहाँ पे 3 प्रमुख मुद्दे हैं। आज आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी जो है वो जात की राजनीति में बट गई है और हर जात का एक आदमी जो है जिसको बैठा के लखनऊ में
और ये लोग चूतिया बनाने का काम करते हैं, पूरी जात को ठगने का काम करते हैं। आज तक किसी भी जाति का नेता किसी का भला करने वाला नहीं है, लेकिन ये पूरी उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जो है वो जात पे चलती है। इस जाति को ही हम लोगों को, इस जात बिरादरी के चक्कर को, इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि जन समर्पण पार्टी एक जन की आवाज़ है, एक आम पब्लिक जिस चीज़ से जूझ रही है। जैसे मैंने बोला कि अब हम लोग सम्मान घर की मांग कर रहे हैं, तो क्या सम्मान घर केवल एक जात के लिए मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सबके लिए मांग कर रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग परेशान है, जब तक हम लोग युवा रहते हैं तब तक हम लोग के अंदर गर्मी रहती है, हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग बुजुर्ग होते हैं, हमारे पास पैसा और शक्ति ख़त्म होती है, उसके बाद हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आधुनिक युग है। आने वाले समय में रिश्ते और कमज़ोर होते जाएंगे, और हम लोग ये जो सम्मान घर की मांग कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए मांग कर रहे हैं। इसीलिए जो है, आज देखिए, आज जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज आप किसी भी गली में आप चले जाइए, आज उस गली में आप देखेंगे कि अगर 10 घर है तो उसमें 2 परिवार ऐसे मिलेंगे जिसमें बुजुर्गों को बहुत ही सताया जाता है, बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो 7 से 8 करोड़ बुजुर्ग हैं, जिनका ख्याल रखने वाला, जिनका हालचाल लेने वाला, जिनकी सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। इसलिए हम लोग सम्मान घर की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान होगा, और हमारे जो विधवा बहनें हैं, हमारे जो अनाथ बच्चे हैं, उनको पूरे सम्मान से वहाँ रखा जाएगा, जिसमें रहना, खाना और इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा।